हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गोयर मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आपके बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि जो 12th का सिलेबस है 11 12th का DSSB TGT मैथ्स में कितने चांसेस हैं एंड क्या पूछा जा सकता है, ये आप लोगों के बार बार कमेंट्स आ रहे थे। तो इसके ऊपर मैंने ये वीडियो बनाने वाली हूँ। तो इसमें आप देखेंगे कि 11 12 के से कौन से टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। इसके अलावा फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वैसे ज्यादातर जो सिलेबस है आपका ऑफिशियल वाला, जैसे कि ग्रेजुएशन, यही आपको कंप्लीट करना है, पहले भी मैंने बताया था। तो यहाँ पर कुछ टॉपिक देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पर जैसे ये टॉपिक हो गए कॉम्प्लेक्स नंबर, पहले DSSB में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आता था एंड जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ये जो पार्ट है आपका 11 12 में भी है एंड ग्रेजुएशन में भी है। लेकिन आप यहाँ से 11 12 का भी रेडी करिएगा और ग्रेजुएशन का थोड़ा अब आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, लेकिन आप इसको 11 12 का रेडी कर लीजिएगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में भी आपसे काफी छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप रेडी करिएगा। देन इससे अलग सेट, तो सेट एंड रिलेशन एंड फंक्शन, तो ये आपको पता है ये आपका 11 12 का पोर्शन है और यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि ये जो पोर्शन है आपका सेट रिलेशन एंड फंक्शन, यहाँ से आपको आसान क्वेश्चन ही देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो इनको आप जरूर पढ़िएगा 11 12 लेवल के एंड इनकी जो क्वेश्चंस हैं जो अदर एग्जाम में पूछे गए हैं पहले, उनको आप रेडी रखिएगा। इसके बाद थ्योरी ऑफ इक्वेशन, थ्योरी ऑफ इक्वेशन है, ये भी आपका 12th का ही है, तो इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। मैट्रिक्स हो गया एंड डिटर्मिनेंट हो गया, तो इसे आप देखिएगा, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट ये आपका 11 12 लेवल का पूछा जाएगा। आगे ग्रेजुएशन लेवल का ही पूछा जा सकता है, लेकिन आप इसको 11 12 का पहले करके चलिएगा एंड जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उनको भी आप कर लीजिएगा। लिमिट एंड कंटिन्यूटी, यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो और ये डिफरेंशियल इक्वेशन, अब इसके लिए आप कहाँ से प्रैक्टिस करेंगे, तो इसके लिए आप जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं जो अदर एग्जाम में पूछे गए हैं, आप उनको कर सकते हैं इनसे रिलेटेड। तो आपको यहाँ पर काफी ज्यादा हेल्प इनसे मिल जाएगी। PYQs करेंगे जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट, रिलेशन एंड फंक्शन, थ्योरी ऑफ इक्वेशन, मैट्रिक्स, लिमिट एंड कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ से आपको ये PYQs देखने के लिए मिलने वाले हैं। एंड इनसे अलग आपको सिंपल देखने के लिए मिलेगा, जैसे आपसे छोटी छोटी चीजें पूछ ली जाए, ठीक है, यहाँ से आपको लगभग 20-30 नंबर का, 20 नंबर का तो आपको देखने के लिए मिलेगा इतना। और इसमें कुछ चीजें और हैं, जैसे आपसे मैक्सिमा मिनिमा पूछ लिया जाता है, यहाँ पर 1 नंबर का ये मैक्सिमा और मिनिमा। एंड इनसे अलग कॉनकेव, कॉन डाउन, तो ये आपसे ज्यादातर ये आपसे डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा कॉनकेव अप होगा, कौन सा कॉनकेव डाउन होगा, ये चीजें आपसे डायरेक्टली पूछ ली जाती हैं, तो इनको आप रेडी रखिएगा। एंड इससे अलग बात करें, जैसे मैक्सिमा मिनिमा हो गए, कॉनकेव अप और कॉनकेव डाउन हो गए, और वैल्यूज हो गई निकालने के लिए, तो ये सिंपली आपको यहाँ से क्वेश्चंस देखने के लिए मिल सकते हैं। एंड आपसे वो क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, से रूट्स कितने हैं, आपको इक्वेशन दे दी जाती है बड़ी सी, और उसमें आपसे पूछ लेता है कि नेगेटिव रूट्स कितने हैं, पॉजिटिव रूट्स कितने हैं, इसमें आपके इमेजिनरी रूट्स कितने हैं, तो ये आपको निकालना आना चाहिए। तो आपको पता होगा उसको ट्रांसलेट कर, यानी कि जो उसके जो साइन होते हैं प्लस माइनस आपस में चेंज करके तब उसको करते हैं, तो इसके बारे में मैंने वीडियो बना रखी है, उसको आप देख लीजिएगा। तो वहां से 1 नंबर तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। एंड इनसे अलग जो इम्पोर्टेंट है, ये है आपका ग्रीन थ्योरम। तो ग्रीन थ्योरम से आप डायरेक्ट अगर क्वेश्चंस नहीं करने जाते हैं तो ग्रीन थ्योरम की डायरेक्ट स्टेटमेंट को पढ़िएगा। इससे अलग हो गया आपका स्टोक थ्योरम, स्टोक थ्योरम से करिएगा। और इसके बाद आता है आपका डाइवर्जेंस, तो डाइवर्जेंस से भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो ये 3 ऐसी थ्योरम है आपकी जहां से आपको एक एक क्वेश्चंस देखने के लिए मिल सकता है, डाइवर्जेंस थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, तो इनको आप जरूर करिएगा। और ये जो ग्रीन थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम और डाइवर्जेंस थ्योरम है, आप इनके बारे में ये करिएगा कौन सा 2D के अंदर होता है, कौन सा 3D में होता है, तो ये चीज भी आपको यहाँ पे याद रखनी है। इससे अलग आपका रीमान इंट्रीगल, तो रीमान इंट्रीगल में आपको पता है, रीमान इंट्रीगल में आप क्या याद करेंगे, इसके जो इम्पोर्टेंट थ्योरम है सिर्फ आप उनको देख लीजिएगा, बाकी आप इसको सॉल्व करना मत देखिएगा कि रीमान इंट्रीगल कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट थ्योरम देखिएगा। कुछ ऐसे होते हैं आपके कि डायरेक्टली आप देख सकते हैं कि कौन से आपके रीमान इंट्रीगल होंगे, तो आप डायरेक्टली उनको याद रख सकते हैं, जिससे आपको एग्जाम में डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं, क्योंकि ज्यादा आपसे टिपिकल नहीं पूछेगा, उतना टाइम भी नहीं होता है, तो डायरेक्टली आपको याद होनी चाहिए कि ऐसे कौन कौन से होते हैं। तो इसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगी नेक्स्ट, आपको इसी के बारे में वीडियो देखने के लिए मिलेगी, रीमान इंट्रीगल के बारे में एक ही वीडियो
वीडियो के अंदर आपको जो मेन है इसके जो रिजल्ट्स हैं वो मैं आपको समझा दूंगी एंड इसके जो क्वेश्चंस है वो भी मैं आपको करा रही हूँ। तो उन क्वेश्चन से भी आपको काफी हेल्प मिलेगी और वो क्वेश्चंस आपको नोट्स में प्रोवाइड है और नोट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा। तो फिलहाल ये थे आपके मेन एंड और भी चीजें हैं जैसे आपकी मैथमेटिकल मॉडलिंग हो गई। देन इससे अलग आपका मैथमेटिकल जो मॉडलिंग है उसमें से भी आपके लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। डायरेक्ट थ्योरी आपको उसकी याद करनी है, कुछ अलग से आपको उसमें नहीं करना है। तो जो मैथमेटिकल मॉडलिंग है उसको आप रेडी कर लीजिएगा, तो उसमें भी आपको लगभग 1-2 नंबर का तो आपको देखने के लिए मिल ही जाएगा। एंड इससे अलग आप अगर बात करें इसे कर्वेचर हो गया, तो कर्वेचर एक आसान कह सकते हैं आप, इसको आप डायरेक्टली समझ सकते हैं कर्वेचर को और आपको ये अच्छे से समझ आ भी जाएगा। तो ये करिएगा। इसके अलावा आपको ये करना है एंड सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर है रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस से काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डाइवर्जेंस, कन्वर्जेंस, ये सब। तो रियल एनालिसिस को आप करिएगा, सॉल्व करना आपको आना चाहिए रियल एनालिसिस के बारे में। बाकी इससे आपसे डायरेक्ट भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो फिलहाल आपके सामने ये टॉपिक है, पहले आप इनका रिवीजन करें अच्छे से एंड ये जो टॉपिक है आपके 11th-12th के, ये आप इसको रेडी कर लीजिएगा। तो आप यहाँ से तैयारी अपना करना स्टार्ट करिएगा। ये टॉपिक करिए, पहले ये करिए, नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी आगे और कौन कौन से इंपोर्टेंट हैं। हाँ, इसके अलावा जैसे पीडीई हो गई, मतलब इक्वेशन का पीडीई करना, ओडीई करना, ये सब आपको यहाँ पर आना चाहिए। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये पहले ये छोटी छोटी चीजें आप सीखिए, ये बहुत ज्यादा मेन है और ये आपका 11th-12th का मेन है। एंड इनसे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन यानी कि प्रीवियस या क्वेश्चन हैं आप उनको जरूर करें, यहाँ से आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो यहाँ पर टोटल आपको दोनों से मिलाकर 90 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे एंड इनमें से कितना आपको मिलने वाला है, तो चांसेस है लगभग आपको 20 से 30 क्वेश्चन तो आपको इन्हीं टॉपिक से देखने के लिए मिल जाएंगे। एंड रियल एनालिसिस से ज्यादा मिलने वाले हैं, तो 40+ भी आपको इन्हीं टॉपिक से कवर हो सकता है यदि आप इनको डीपली पढ़े तो। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में और बता दूंगी कि क्या क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और अभी से आप लोग ये है कि मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दीजिएगा, नहीं लगाए हैं। बाकी एक बार रिवीजन और कर लें जिससे आपको आसानी हो जाएगी मॉक टेस्ट में। बाकी अभी आपके एग्जाम में टाइम है, तो तब तक अच्छे से तैयारी करते रहें। बाकी मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा।